पिछले 2 क्लासों में हम लोगों ने सन 2022 और 23 का पेपर सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग सन 2020 का पेपर सॉल्व करेंगे। सन 2021 में यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का कोई भी पेपर नहीं हुआ था, तो इसलिए उसका कोई भी पेपर नहीं है। आज हम लोग सन 2020 का पेपर सॉल्व करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। 15 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं जो कि सारे 1-1 नंबर के होते हैं। 1-1 नंबर के प्रश्न होते हैं और उस पर मार्क भी 1-1 नंबर का दिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है कि हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। शिक्षा संबंधी उक्त विचार किसका है? अरस्तू का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है, स्वामी विवेकानंद का है या महात्मा गांधी का है? तो यह स्वामी विवेकानंद जी का था कि शिक्षा क्या है? ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा में हम लोग का चरित्र का निर्माण होता है, हम सभी का। जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है। यूनेस्को है, WHO है, UNIDO है या UNICEF है? तो जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है जो यूनेस्को है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि दिव्य स्वप्न के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी है, गीजू भाई हैं, डॉक्टर राधा कृष्ण हैं या रविन्द्रनाथ टैगोर है? तो इसका आंसर हो जाएगा गीजू भाई। ये क्वेश्चन सन 2022 में भी आया हुआ था, यह क्वेश्चन सन 2023 में भी आया था। मतलब ये क्वेश्चन क्या है, हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो बार बार रिपीट हो रहा है। पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी, ये किसने कहा था? वैदिक कालीन शिक्षा का था या बौद्ध कालीन शिक्षा का था, मुस्लिम कालीन शिक्षा का था या मध्यकालीन शिक्षा का था? तो ये जो था पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी, तो यह बौद्ध कालीन शिक्षा का माध्यम थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि मुदलियर आयोग संबंधित है किससे है? प्राथमिक शिक्षा से है, माध्यमिक शिक्षा से या विश्वविद्यालय से है या उपयुक्त सभी से? तो मुदलियर आयोग जो संबंधित है वह माध्यमिक शिक्षा से, किससे है? माध्यमिक शिक्षा से है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर प्रति होती है और अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति या कथन है। फॉर्बेल का है, रूसो का है, मॉन्टेस्क्यू का है या प्लेटो का है? तो यह कथन रूसो का है। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता था। आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन थे? मैकाले थे, विलियम हंटर थे, चार्ल्स ग्रांट थे या चार्ल्स वुड थे? तो आधुनिक शिक्षा के जो जन्मदाता थे वो चार्ल्स ग्रांट थे। कौन थे? चार्ल्स ग्रांट। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किंडरगार्टन से अभिप्राय किसका है? बच्चों का घर है, बच्चों का खेल स्थान है, बाल उद्यान है या बच्चों का कमरा है? तो किंडरगार्टन का जो अभिप्राय है वह बाल उद्यान से है। किंडरगार्टन के जनक कौन थी, किसने दिया था? तो इसको फ्रॉबेल ने दिया था। इन्होंने कहा भी था कि जो पौधा है वह बच्चा है और जो माली है वो कौन है? टीचर है। ऐसा इन्होंने कुछ कोड था इनका। गीजू भाई शिक्षा को मानते थे पाठचर्या केंद्रित मानते थे, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित या समाज केंद्रित? तो गीजू भाई शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा मानते थे। महिला समाख्या योजना कब से लागू हुआ था? 1992 में, 1995 या 1988 या 1950 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1988। मूल वह है जो मानव की इच्छाओं की दृष्टि कर सके, यह कथन किसका है? पार्सन्स, काने, महात्मा गांधी या अर्चन? तो ये है अर्चन का। ये अर्चन की जगह अर्बन होगा। क्या होगा? अर्बन। स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है किसका? सौर ऊर्जा का, पेट्रोलियम का, कोयला का या प्राकृतिक गैस का? तो स्वच्छ ऊर्जा संस्थान है वह सौर ऊर्जा का है।
इसका है सौर ऊर्जा का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 21 का में, अनुच्छेद 22 में, या अनुच्छेद 7 में, या अनुच्छेद 23 में? तो जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा जो प्राप्त है वो अनुच्छेद 21 का में प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है आत्म अनुभूति, आत्म अभिव्यक्ति, बालक का सामाजिक विकास, बालक का प्राकृतिक विकास। तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य आत्म अनुभूति से है। प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की व्याख्या करता है? प्रभावात्मक, मुक्त्यात्मक, दमनात्मक या सामाजिक? तो जो प्रकृतिवाद है वह मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात करता है।